आजकल मेरठ हत्याकांड जो ड्रम केस है काफी चर्चा में है। आजकल लगभग लगभग पत्नियां जब अपने पति से झगड़ा कर रही हैं तब नीले ड्रम की चेतावनी दे रही हैं और धमकी भी दे रही हैं। ऐसा ही एक मामला उन्नाव सदर थाना क्षेत्र कोतवाली मोती नगर इलाके की एक खबर सामने आई है। एक व्यक्ति जिसका नाम सुभाष मिश्रा होता है, उसके पिता का नाम राजू मिश्रा होता है। सुभाष मिश्रा की पत्नी का नाम सुप्रिया मिश्रा होता है। एक दिन की बात है, सुभाष मिश्रा की पत्नी आपस में झगड़ करके अपने पति से, सुभाष मिश्रा से झगड़ करके अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद अपने मायके में ही रहती है। कुछ ही दिन व्यतीत होता है, वो पहले से ही एक बच्चे की मां थी, अपने बच्चे को लेकर के साथ में गई थी। काफी दिन हो जाता है। एक दिन की बात है, उसका ससुर राजू मिश्रा फोन करता है कि बहू घर चली आओ, कब तक अपने मायके में रहोगी। अब अपने ससुर की बात मान करके वह सुप्रिया मिश्रा अपने घर चली आती है और घर में रहती है। अब अपने पति को छोड़ अपने ससुर से काफी क्लोज आ जाती है, अपने ससुर के साथ नजदीकियां बनाने लगती है। उसका ससुर जो भी रुपया पैसा था उसको देता था और वह सुप्रिया भी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का काम करती थी। इधर जो सुभाष था अपनी मां के साथ रहा करता था एक कमरे में और सुप्रिया अपने ससुर के साथ रहा करती थी। अब सुभाष को काफी शक होता है, सुभाष की मां को भी शक होता है। मीडिया के सामने सुभाष की मां ये बात बताती है कि हमारा पति अपने बहू के चक्कर में है, उसके काफी क्लोज जा चुका है, हमसे कोई मतलब नहीं रखता, अपने बेटा से कोई मतलब नहीं रखता है। एक दिन की बात है, सुभाष अपनी पत्नी से झगड़ रहा था। सुभाष की जो पत्नी थी सुप्रिया काफी व्यंग बोल रही थी, गालियां बक रही थी और गालियों में कह रही थी कि मेरठ हत्याकांड याद है ना, नीला ड्रम याद है ना। लड़का बोलता है सुभाष की हाँ याद है। वह कहती कि सीमेंट याद है ना, मेरे पास एक बक्सा भी है, बस इतना ख्याल रखना। वह लड़का कहता कि हाँ मुझे सब कुछ याद है और सारी बात का वीडियो भी बना लेता है। वीडियो में सारी बात रिकॉर्ड हो जाती है और यह बात सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। अब वह लड़की काफी सफाई दे रही है, सुप्रिया उसकी पत्नी सुभाष की, कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ये हमारा जो पति हमको काफी प्रवोक किया, काफी हमको उकसाया, इसलिए मैं ऐसा बोली, नहीं तो मैं ऐसा कभी नहीं बोलती। अपनी सफाई दे रही है, लेकिन अब यह लड़का उससे तलाक लेना चाहता है। नीला ड्रम आजकल लोगों के बीच खूब आ रहा है, नीला ड्रम की काफी चर्चा है। ऐसा ही एक केस और सामने आया। एक लड़का जिसका नाम चंदन होता है, उसकी पत्नी का नाम मोना होता है। चंदन अपनी पत्नी को लेकर के कलकत्ता जाता है, एक फ्लैट में रहता है और एक कंपनी में काम करता। दिन भर कंपनी में काम करता चंदन और पत्नी यहाँ फ्लैट में अकेली रहती। एक दिन की बात है, जिस फ्लैट में वह उसकी बीवी रहती थी और उसी फ्लैट के नीचे एक लड़का दिखाई देता है, उसका नाम सुनील होता है। सुनील काफी खूबसूरत था। अब जब ये मोना थी अचानक उस फ्लैट से बाहर निकलती है, उसकी नजर सुनील पर पड़ जाती है, सुनील की नजर मोना पर पड़ जाती है। अब मोना उस लड़के से मोहब्बत करने लगती है, मुस्कुराने लगती है, वो लड़का भी मुस्कुराने लगता है। वो लड़का अपना मोबाइल नंबर दे देता है, मोना ले लेती है और उससे बात करती है। दिन भर सुनील कंपनी में जाता था तो वह मोना उसको सुनील को, चंदन जब कंपनी में जाता था तो सुनील को मोना अपने कमरे में बुला लेती थी। कमरे में बुलाने के बाद उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाती थी, उसके साथ अयाशियां करती थी। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है, मोना सुनील के साथ संपर्क बना रही थी। दिन की बात है और ये जो चंदन था कंपनी से
अपने इस रूम पर चला आता है। जब रूम पर आता है, देखता है अंदर से दरवाजा बंद है। दरवाजा खटखटाता है। अचानक उसकी बीवी चौंक पड़ती है, दरवाजा खोलती है। देख जब जो ही दरवाजा खोलती है, देखती है द्वार पर उसका पति खड़ा है। अब चंदन अपनी पत्नी को उस सुनील के साथ देख लेता है। जब देख लेता है, तब वो जो सुनील था वहां से फरार हो जाता है। चंदन अपने कमरे में जाता है। फिर इसके बाद अपनी पत्नी को काफी डराता है, धमकाता है, गालियां बकता है, दो चार थप्पड़ जड़ भी देता है। फिर इसके बाद अब वह पत्नी काफी आग बबूला हो जाती है। आग बबूला होने के बाद अपने उसी प्रेमी को आधी रात को बुलाती है। आधी रात को बुलाने के बाद अपने ही प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति के हाथ पर बांध देती है। बांधने के बाद अपने प्रेमी से कहती है कि नीला ड्रम मंगाओ और इसको आज यही चुनवा देते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं चलेगा। जब इतनी बात वो चंदन सुनता है, रोने लगता है। रो करके कहता है कि मोना, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं और इसी मोहब्बत के कारण मैंने तुझे थप्पड़ मारा, तुझे समझाने की कोशिश की, तुझे डांटा। तू समझने के लायक नहीं है और तू समझना भी नहीं चाहती है। तो तू एक काम कर, तू इससे शादी कर ले, मेरे प्राण को छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। अगर तू मुझे मार देगी, आज नहीं तो कल जेल की सजा तो तुम्हें हो ही जाएगी, तुम पकड़ी जाओगी। ये हत्या पाप कभी छिपता नहीं है। जब पकड़ जाओगी तो सलाखों के पीछे जिंदगी बीत जाएगी। तुम दोनों एक नहीं हो पाओगी। तुम दोनों एक काम करो, मुझे छोड़ दो और मैं खुद तुम दोनों को एक मंदिर में लेकर के चलूंगा और वहीं तुम दोनों की शादी करा दूंगा। काफी कसम खाता है वो लड़का चंदन। जब कसम खाता है और जो बात कहा था, यह बात मोना के दिमाग में धस जाती है। उसे लगा कि यह सच बोल रहा है। अगर हम लोग इसकी हत्या कर देंगे तो मुस्कान जैसे पकड़े जाएंगे, साहिल जैसे पकड़े जाएंगे और हम लोग भी सलाखों के पीछे होंगे और हम लोग कभी एक नहीं हो पाएंगे। क्यों न इसको छोड़ दिया जाए। एक कसम खा रहा है, अगर मानेगा तो ठीक, नहीं मानेगा तो हम लोग कहीं भाग जाएंगे। अब काफी शपथ दिलवाते हैं दोनों मिलकर के चंदन को। चंदन शपथ भी लेता है, कसम खाता है, कहता है कि मैं तुम लोगों की शादी जरूर कराऊंगा, तुम लोग डरो मत, बस मुझे छोड़ दो। उसकी बात को मान करके मोना और सुनील दोनों चंदन को छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद सवेरा होता है। अब चंदन अपनी पत्नी को सुनील के साथ लेकर के जाता है और सुनील से शादी करवा देता है। जब ही शादी करवाता है, इस बात की खबर मीडिया में चारों तरफ फैल जाती है। जब चारों तरफ यह बात फैल जाती है, तब वह बताता है कि मेरी पत्नी मुझे ड्रम की धमकी दे रही थी, इसलिए मैंने इसकी शादी उससे करवा दी। यह उसके साथ रहे, खुश रहे। अगर यह मेरे साथ होती तो कभी खुश भी नहीं रहती और मैं भी कभी खुश नहीं रहता। यह मुझे हमेशा परेशान करती रहती। तो यह उसी के साथ रहे, हंसी खुशी से अपना जीवन बितावे, मुझे कोई गम नहीं है, अफसोस नहीं है। इतनी बात कह करके उन दोनों को विदा कर देता है चंदन। फिर इसके बाद चंदन अपने काम में मशगूल हो जाता है। इधर दोनों एक साथ अपने कहीं ठिकाने पर चले जाते हैं। सुनील लेता है मोना को साथ में, कहीं चला जाता है। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए हैं। एक है ब्रजेंद्र सिंह, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। डॉक्टर राकेश सैनी, ये बिजनौर के रहने वाले हैं। राव मोहम्मद यासीन, ये लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। अनुज कुमार त्रिपाठी, ये लखनऊ के रहने वाले हैं। राजेश चौबे, ये बिहार के रहने वाले हैं। ये लोग हमारे हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। ये लोग वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे, हमने बारी बारी से इन लोगों का नाम लिया। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।